हॉर्मुज बंद करके बैठा रह गया अमेरिका। पाकिस्तान ने पीछे से कर दिया खेल। ईरान को मिल गई संजीवनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, हॉर्मुज में अमेरिका ने ईरान का रास्ता बंद कर रखा है। वहीं अरब सागर में भी वो जहाजों की निगरानी कर रहा है। इस कारण ईरान का तेल ना तो दुनिया को सप्लाई हो पा रहा है और ना ही ईरान में कोई सामान पहुंच रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जो ईरान के लिए एक राहत वाली खबर लेकर के आई है। हॉर्मुज जल भूमध्य में जारी संकट और ईरानी बंदरगाहों पर असर के बीच पाकिस्तान ने ईरान जाने वाले सामान के लिए 6 नए ट्रांजिट रूट्स को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी और पाकिस्तान ऑर्डर 2026 जारी किया है, जो 25 अप्रैल से लागू हो गया है। पाकिस्तान ने इसे 2008 की पाकिस्तान ईरान ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट के तहत किया है। डॉन ने अपने रिपोर्ट में बताया कि इस आदेश के तहत अब तीसरे देशों से आने वाला माल पाकिस्तान के रास्ते ईरान भेजा जा सकेगा, लेकिन इसके लिए व्यापारियों को बैंक गारंटी देनी होगी। पाकिस्तान ने क्यों मंजूरी दी है, अब ये भी सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से 3000 से ज्यादा कंटेनर फंसे हुए हैं जो ईरान जाने के लिए तैयार थे। ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि अमेरिका ईरान तनाव के चलते हॉर्मुज जल डमरुमद और ईरानी बंदरगाहों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसी संकट को देखते हुए पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्वादर से होते हुए बलूचिस्तान के कई इलाकों के जरिए ताफ्तान बॉर्डर तक जाने वाले रास्तों को भी ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में अधिसूचित किया गया है। पाकिस्तान ने क्या किया? सरकार ने 6 नए जमीन के रास्ते लैंड रूट्स खोल दिए हैं। यानी अब सामान समुद्र के बजाय ट्रकों के जरिए पाकिस्तान के अंदर से होकर के ईरान पहुंचाया जाएगा। मान लीजिए, चीन से एक कंपनी ने ईरान के लिए 100 कंटेनर सामान भेजा। पहले ये कंटेनर सीधे समुद्र के रास्ते ईरान जाते, लेकिन क्योंकि अभी समुद्री रास्ता प्रभावित है तो कंटेनर कराची पोर्ट पर अटक गए। अब पाकिस्तान उन कंटेनरों को ट्रक में लोड करके कराची से बलूचिस्तान के रास्ते ताफ्तान बॉर्डर के जरिए ईरान भेजेगा। इसके साथ ही क्रॉस स्टफिंग की अनुमति भी दी गई है, यानी जरूरत पड़ने पर माल को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर या अन्य माध्यम से ट्रांसफर किया जा सकेगा। सरकार ने साफ किया है कि इन रूट्स के जरिए माल की आवाजाही कस्टम एक्ट 1969 और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियमों के तहत ही होगी। यानी हर ट्रांजिट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यानी ऐसा ना हो कोई हथियार इस रास्ते से ईरान पहुंचा दिया जाए। इस आदेश में कस्टम सिक्योरिटी को भी परिभाषित किया गया है, जिसके तहत व्यापारियों को पाकिस्तान में लागू आयात शुल्क के बराबर एक एनकैशेबल बैंक जो है वो गारंटी देनी होगी। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने ईरान के लिए कंटेनर भेजा। मान लीजिए उस कंटेनर पर पाकिस्तान में 10 लाख रुपए का टैक्स बनता है, तो व्यापारी को उतनी ही रकम की बैंक गारंटी देनी होगी। अगर माल नियमों के अनुसार सीधे ईरान पहुंच गया तो गारंटी वापस हो जाएगी, लेकिन अगर माल पाकिस्तान में गायब हुआ, बेचा गया या नियम तोड़े गए तो सरकार ये रकम जब्त कर सकती है। अमेरिका इस कदम से पूरी तरह खुश नहीं होगा क्योंकि ये ईरान को मदद पहुंचाएंगे, लेकिन सीज फायर के कारण वो अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो ईरान को नाराज करे, क्योंकि उसे बातचीत अभी तो आगे बढ़ानी है। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ ट्रांजिट रूट दे रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सामान्य बात है। पाकिस्तान ईरान को सामान बेच नहीं रहा, सिर्फ रास्ता दे रहा है। न ही ईरान का सामान इस रास्ते से बिकेगा, इसलिए अमेरिका तुरंत खुल करके विरोध करने से बच सकता है। अमेरिका ने हॉर्मुज को बंद करके रखा है ताकि ईरान का तेल न बिक सके। पाकिस्तान इस रास्ते से ईरान का तेल नहीं बेचेगा, जो अमेरिका के लिए अच्छी खबर है।